जिसका बुनियादी तौर पर नुकसान सरासर एमक्यूएम को हो रहा है या महाजिर कौम को हो रहा है, ना कि पीपल्स पार्टी को हो रहा है। इस सूरत हाल का सामने एमक्यूएम पाकिस्तान को है। मैं इस रेशम बाजार का नाम अपने नाम पे लिखने से मेरा बाजार नहीं हो जाएगा। सैकड़ों नौजवानों के दिलों में ये बात है कि आखिर इस तरह कब तक चलेगा। पकड़ दकड़ वाले कारकुन थोड़ी होते हैं। कब्जाखोर ये जो माफिया ये नहीं है एमक्यूएम। कल भी पतंग और यही परचम लेकर आए थे, दूसरा थोड़ी आए तो वो तंजीम के खिलाफ आए थे। कल मरकज के बोर्ड से कोई मैसेज नहीं चला था, वो साथी जो हैं उनकी भी एमक्यूएम में गैर तंजीमी अमल है। जी, गवर्नर सिंध और एमक्यूएम के दीगर रहनुमाओं का हैदराबाद आमद का सिलसिला है और कारकुन जो है वो इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं। एक दिन पहले भी एमक्यूएम के लीडरान हैदराबाद आए थे। अब ये दो एमक्यूएम है, झंडा एक है, पार्टी एक है। दोनों लीडरान के अलग अलग इस्तकबालिया पर कारकुन क्या सोचते हैं, हम कारकुन की राय लेंगे इस पे। क्या पूरा हैदराबाद खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के साथ है? कल हनीस काइम खानी भी आए थे, आप कल नहीं थे। मैं उसमें नहीं, मैं एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के साथ। हम तो एक ही है ना। लेकिन अगर कोई अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाता, ये सारा अवाम उसे कबूल नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि क्यों अलग अलग आप बटे हुए हैं? मतलब कल भी एक रैली थी, आज भी है। इमरान भाई, ये बिला वजह का तासुर दिया जा रहा है, हम कोई बटे हुए नहीं है ना, हम सब एक ही हैं। लेकिन एक तंजीमी एक सिस्टम होता है हमारा कि मरकज के बोर्ड से एक मैसेज चलता है, तो वो मरकज के बोर्ड से जो मैसेज चलता है उसको हम फॉलो करने के पाबंद। कल नहीं चला था मैं, कल मरकज के बोर्ड से कोई मैसेज नहीं चला था। वो साथी जो हैं उनकी भी एमक्यूएम में, हैदराबाद जोनल ऑफिस उनका भी ऑफिस है। एमक्यूएम एक है, दो है? एमक्यूएम एक है। तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, एमक्यूएम दो है? नहीं, एमक्यूएम एक ही है। तो कल भी एक रैली थी, आप कहते हैं मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ हूँ, तो हनीस काइम खानी के साथ मुस्तफा कमाल। एमक्यूएम पाकिस्तान एक ही है, जिसके चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई है। कल वाली रैली को आप कैसे देखते हैं? मैं गैर तंजीमी अमल है वो। यहाँ कारकुनों का जो मसला है वो है लीडरान, और लीडरान क्या सोचते हैं वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनते रहें, लेकिन एक आम कारकुन क्या सोचता है, उसकी क्या परेशानी है, वो अपने लीडर को कैसा देखना चाहता है, वो हम कारकुनों की राय लेने की कोशिश करेंगे। जी, आज रैली में आए, कल नहीं आए थे। कल वाली रैली थी, आज रैली एमक्यूएम की। कौन सी रैली एमक्यूएम की थी? देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान के जो चेयरमैन है वो है खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की हिदायत के ऊपर जो भी रैली या जो भी प्रोग्राम होगा वो तंजीमी होगा। उसके अलावा जितने भी प्रोग्राम होंगे सारे गैर तंजीमी होंगे। रैली जो है, रैली आप क्या समझ रहे हैं कि ये अलग अलग क्यों हो रही है, एक साथ क्यों नहीं हो रही? जिसके पास निशान और झंडा है वही एमक्यूएम में। कब्जाखोर ये जो माफिया ये नहीं है एमक्यूएम। और अगर एमक्यूएम दो नहीं है तो एक साथ क्यों नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और हैदराबाद के सैकड़ों नौजवानों के दिलों में ये बात है कि आखिर इस तरह कब तक चलेगा। तो मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। एमक्यूएम पहले दिन से अपने तर्ज अमल के तहत चल रही है। एक तंजीमी प्रोसेस होता है, तंजीमी तरीके से एक मैसेज चलता है हमारे मरकज़ से। उस मरकज़ के मैसेज को जो है डिस्ट्रिक्ट, एसटीसी और सेक्टर और यूनिट तमाम उसको फॉलो करते हैं। कल जब हमारे रहनुमा आए तो इस चीज़ की हमें इल्म नहीं थी। क्या लग रहा है, क्या वजह? वजह ये है कि ये जेन्युइन कारकुन है मुत्तहिदा कौमें पाकिस्तान के। तो कल जो आए थे वो जेन्युइन नहीं? वो जेन्युइन पकड़ दकड़ वाले कारकुन थोड़ी होते हैं। चेयरमैन की हिदायत के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते। मट्टी भूसे से भरे दिमाग है लोगों के जो इस तरह के मामलात कर रहे हैं। पतंग और परचम जिसके साथ है, हम उसके साथ है। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हमारे चेयरमैन है। कल भी पतंग और यही परचम लेकर आए थे, दूसरा थोड़ी आए तो वो तंजीम के खिलाफ आए थे। मैं तो ये बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कंफ्यूजन क्यों है? लीडरान की अगर अपनी कोई बात थी उसमें एक आम कारकुन को सजा मिल रही है, आपको ये फील नहीं होता? नहीं, इसमें ना लीडरान में आपस में कोई कंफ्यूजन है। कोई चीजें होते हैं, इश्यूज होते हैं कि इसके अंदर घरों के अंदर भाइयों में भी, सगे भाइयों में भी छोटे मोटे क्लेश चल रहा है सोशल मीडिया पे। आप नहीं लगते एक नफरत पैदा कर रहे हैं आप आपस में? और जब तक आप लीडरान एक साथ बैठेंगे, कारकुनों के दिल में इतना गुमान पैदा हो जाएगा कि वो एक साथ बैठेंगे भी नहीं, फिर आपके बात हाथ से निकल जाएगी, ये फील करते हैं? नहीं नहीं इमरान भाई, अल्लाह नहीं चाहे, अल्लाह ना करे ऐसा हो। एमक्यूएम का कारकुन मुत्तहिद है। एमक्यूएम का कारकुन जो है वो पार्टी के परचम, झंडे और चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत के अंदर मुतहरिक है और काम कर रहा है। अब इसके अंदर जो है, मैं इस रेशम बाजार का नाम अपने नाम पे लिखने से मेरा बाजार नहीं हो जाएगा। तो ये एक तरीक़ाकार है और इंशाल्लाह जो एमक्यूएम का कारकुन है वो एमक्यूएम के नज़रियात के तहत, एमक्यूएम के फ़लसफ़े के तहत, एमक्यूएम का जो पुराना एक तरीक़ाकार चला 40 साल से, उससे हट के काम नहीं करेगा। लीडरान की आपस की अगर कोई चपकलिश है
वो मुंतकिल हो रही है कारकुन में, और कारकुनों में मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि एक दूसरे के आमने सामने आ गए। आपको नहीं लगता ये चपकलिश बढ़ गई तो संभालना मुश्किल होगा? आपकी जो बातचीत है बिल्कुल दुरुस्त है कि इस तरह की सूरत हाल तो इस सूरत हाल का सामने एमक्यूएम पाकिस्तान को है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कारकुनान जो हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के वो किसी भी शख्सियत के पीछे नहीं है, क्योंकि हमारे चेयरमैन जो हैं खालिद मकबूल भाई जो पार्टी के चेयरमैन हैं वो कह चुके हैं कि किसी को भी शख्सियत परिस्थिति का बुत नहीं बनने देना है आपने। ये तमाम लोग जितने भी हैं ये किसी रहनुमा के साथ नहीं है, ये एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ हैं, परचम के साथ है और पतंग के साथ। सोशल मीडिया पे जो महाजराई शुरू हुई है, एक आम कारकुन कंफ्यूज है कि उसको करना क्या है। कंफ्यूजन नहीं है कि दरअसल ऐसा समझ लें आप कि जब आप लीडरान में शुमार होकर एक एडवोकेट होकर इतने कंफ्यूज हैं कि आपके पास लफ्ज़ नहीं है, एक आम कारकुन को कहाँ लाके खड़ा कर दिया आपने? प्रॉब्लम ये आम साथी अपनी जगह पर खड़ा है। प्रॉब्लम ये है कि जो कुछ लोगों के अंदर एक सुपरमेसी की आदत है या उनके अंदर जो है लीडरी की कोई खसलत है, आप ये समझ लें वो जाने रही है। उन्होंने अपने ज़ाती मफादात के लिए इस कारकुनान को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जिसकी वजह से सारा कॉन्फ्लिक्स है, जिसका बुनियादी तौर पर नुकसान सरासर एमक्यूएम को हो रहा है या महाजिर कौम को हो रहा है, ना कि पीपल्स पार्टी को हो रहा है। जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज करना था उनको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कोई उनको बता दे कि पीपल्स पार्टी का कोई भी मरकजी ऑफिस लियाकताबाद या हैदराबाद में नहीं है। मेरा मशवरा है कि आइंदा पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज करें तो बिलावल हाउस में जाया करें या वज़ीर आज़म हाउस में जाया करें, ना कि हैदराबाद लियाकताबाद। थैंक यू।